तो आज हमारे बीच में आंसी जी हैं। जिस दिन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, इनके घर में शादी थी, हालांकि उस शादी में हमको भी जाना था। और आंसी जी के उसी दिन किस्मत ऐसी थी, रिजल्ट आया और इनसे कुछ बातचीत करना हम लोगों का पेंडिंग में रह गया था। कनिष्का जी के साथ इन्होंने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान जिले में शेयर किया। 95.75 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये इनका परसेंटेज था। तो आंसी फिजिक्स में कितने मार्क्स थे? 99। हमें पता है, मतलब मुंह से बस बुलवा रहे हैं। और इनका केमिस्ट्री में 95 मार्क्स है, इंग्लिश में 96 मार्क्स है, हिंदी में 93 मार्क्स है, मैथ में 91 मार्क्स है। ठीक है, तो आंसी कभी सोचा था कि टॉप कर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल नहीं सोचा था सर, फर्स्ट तो कभी नहीं सोचा था। क्यों? पता नहीं, लगता ही नहीं था ऐसा कि मतलब नहीं, मेहनत तो करती थी और रिजल्ट भी आता। कॉन्फिडेंस नहीं था कि फर्स्ट आऊंगी, तो फर्स्ट का तो कभी नहीं था। फर्स्ट का कभी नहीं सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कितने घंटे लगभग पढ़ाई करती थी? सर जैसे ऑन एन एवरेज अगर डेली बेसिस पे तो 4 to 5 आवर्स, और एग्जाम्स में 6-7 आवर्स। 6-7 आवर्स। एग्जाम में पूरा दिन ही निकल जाता था पढ़ने में, रात को भी लेट तक, तो सब रहता था। देखो कितनी ईमानदारी से बता रही है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि 3 से 4 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अगर आपसे कोई कहते कि 1 से 2 घंटे पढ़ के अपने एग्जाम निकाल लिया, तो ये मतलब बहुत ही मतलब अजीब सी बात हो जाएगी। आपको 3 से 4 घंटे एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, और एग्जामिनेशन टाइम में 4 to 5 आवर लगभग इतना तो जाएगा ही। तो क्या टाइम डिवाइड करके करती थी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी आज तीनों सब्जेक्ट की? जैसे या फिर जिस दिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स ही को किया, केमिस्ट्री पढ़ रही हो तो केमिस्ट्री की? मैथ तो मैं डेली करती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री स्विच होता रहता था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग? कोचिंग तो मैंने नीले सर से की है। तो जैसे अगर कोचिंग में फिजिक्स चल रहा है तो फिर फिजिक्स को ही पढ़ती थी, मैथ तो डेली चलता रहता था। तो अच्छा, यहाँ पर मतलब ऐसा लोग कहते हैं, हमें तो अपने मुंह से कहना पड़ रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पढ़ने से चीज़ें आसान हो गई शायद, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत होती नहीं थी। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग मैथ्स में लगा करके बैच का आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा बच्चे कहते हैं हमसे, क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो कनिष्का और आंसी मतलब तुम दोनों तो बहुत खास सहेली हो, बहने। तो एक दूसरे का क्या है, एक अच्छे कंपेनियन, एक अच्छी सहेली होने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं आंसी? बहुत ज़्यादा सर, मतलब जैसे हमेशा सपोर्ट करना। कभी जैसे कनिष्का को कभी ऐसा हुआ, कॉन्फिडेंस लो हो गया, मेरा हो गया, तो वो हमेशा सपोर्ट करती है, उसका हुआ तो मैं करती। तो ऐसे सपोर्ट तो का बहुत रहता है, मोटिवेशन बहुत रहता है कि साथ में बहुत अच्छा करना है, तो सब रहता है ऐसे। और ये मतलब आगे अभी क्या एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचा है? आगे तो मैं CUET कर दूँगी, उसके बाद फिर BSc वगैरह, और फिर आगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए? हाँ, गवर्नमेंट ही करना है मुझे। नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत छोटी चीज़ है तुम्हारे लिए, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्रैक करना। लेकिन हम चाहेंगे कि आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को टारगेट करें। छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए आप मतलब एक जैसे होता नहीं, एक बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिल जाता कि SSC में निकाल लिया, +2 की जॉब निकाल ली, बैंक निकाल ली, तो एक परिवार वाले खुश हो जाते। मतलब हम एज ए टीचर ने कई बार देखा है लोगों को, तो उस तरीके से नहीं। आप क्या है, मतलब जितना हमने आपको ऑब्जर्व किया है, एक बड़े लक्ष्य के लिए बनी है। आपका निर्माण एक बड़े लक्ष्य के लिए है। तो आप छोटे मोटे एग्ज़ामों में वो मतलब निकालिए, सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए, और हमें मतलब पूरा यकीन है कि आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम निकालेंगे। बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी। नहीं, बिल्कुल। और तो ये सब मैनेज करना, कोचिंग, स्कूल, ये आसान हो जाता था? हाँ सर, मतलब कभी कभी थोड़ा हेक्टिक हो जाता था एग्ज़ाम्स में, वैसे तो ईजी रहता था। तो ये क्या नाम है, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आपने कितना % एक्सपेक्ट किया था लगभग? 93, 92। 93। अभी कितना है? 95.75। चलो, ये तो बढ़िया है। तो इससे छोटे छोटे एग्जाम देने से ये तो पता चल गया, हम मान रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम जो कहते नहीं, ये प्रोवर्ब है, सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, लेकिन एटलीस्ट इट विल शो यू कि हाउ प्रोग्रेसिव यू आर, हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर एग्जाम, हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर। ठीक है, अगर आप अपनी क्लास में 70-75 बच्चों में अगर फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं, टॉप 5 में जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लाखों बच्चों में कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो ये तो उन लोगों के लिए एक मतलब फेस सेविंग टाइप है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, और ये वो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका प्रोग्रेस दिखना तो चाहिए एग्जाम के लिए। आप क्या सोचते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि पहले नहीं लगता था इतना, तो अब लगता है कि और बड़ी बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अनामिका और कनिष्का का भी हमने मतलब बातचीत की। ये बच्चे क्या है, जिम्मेदारी तय करा देते हैं, ये बच्चे जिम्मेदार बनाते हैं एक टीचर को ही।
इसलिए जिम्मेदार बनाते हैं कि इतने शानदार जब बच्चे आप पढ़ा रहे हो ना, तो आपके ऊपर अपने आप जिम्मेदारी आ जाएगी कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें अपना। क्योंकि ये आप इनको दीजिए, टास्क दीजिए, इन्हें असाइनमेंट दीजिए, आप इन्हें असेसमेंट दीजिए, ये अगले दिन करके दिखाने वाले बच्चे हैं। तो आपको कहीं लगा हम कि मतलब मेहनत तो आपने बहुत ज़्यादा की है। चलिए, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। आंसी को लग रहा है तो ये बहुत मतलब वो है, और हम चाहेंगे कि आप आगे बहुत अच्छे से कनिष्का, जैसे कनिष्का ने सोचा है, आपका भी एम बड़ा है, आप लोग आगे जाएं, अच्छे से करें, CUET के एग्ज़ाम दें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, और आगे ऐसे बढ़ते रहें। और हमारे बीच में 2 टॉपर बच्चे बैठे हैं, ISC बोर्ड का रिजल्ट आया है। ये रुद्र परमार है, ये आयुष गोस्वामी है, और इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज ISC बोर्ड में अपने रिजल्ट के माध्यम से अपना लोहा मनवाया है। तो हम लोग इन्हीं से जानना चाहेंगे। आयुष गोस्वामी, आपका फिजिक्स में कितना मार्क्स है? 98। आपका फिजिक्स में? 93। केमिस्ट्री में? 91। आपका? 91। तो ये दोनों बच्चे ने मेहनत किया, इन लोगों ने लाया है, और जहाँ तक हमें पता है प्री बोर्ड वगैरह में इन लोगों का बहुत मतलब मार्क्स खराब था या जो भी था, तो लेकिन अच्छा मेहनत किया। और आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, आयुष गोस्वामी ने काफ़ी स्ट्रगल किया इस बार। इनके पिताजी की तबीयत सही नहीं थी, उसी बीच में इन्होंने अपने बेटे होने का कर्तव्य निभाया, इसलिए इनकी एज ए स्टूडेंट, एज अ बेटा, दोनों तरफ से ये सक्सेसफुल है। क्यों रुद्र, सही बोल रहे हैं कि नहीं? रुद्र भाई बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छा करते हैं। मैथ्स में कितना मार्क्स है आपका? 93। आपका? 88। आप लोगों को बताना चाहेंगे हम, अब ये लोग अपने मुंह से ही बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने कैसे पढ़ा, तो क्या आपका मतलब क्या तरीका था, क्या रूटीन था, कैसे आपके मार्क्स 98 आए, क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? आयुष 95 अप्रॉक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फिजिक्स पढ़ने का तरीका कैसे थे, कैसे इन लोगों ने हेल्प किया आपको? हमें तो पता है कि आप भोपाल में उसमें पिताजी के साथ थे, तो इसका मतलब है कि आपके दोस्तों ने, प्रशांत रिचारिया, रुद्र ने काफ़ी मदद की है। नोट्स वगैरह पूरे भेजे हैं, और क्वेश्चन वगैरह से हेल्प की है। हर तरीके से हमने जो पाया है, बच्चे बेहतरीन कर रहे हैं। अगर यंगस्टर बच्चों को 94-95 मार्क्स लाने के लिए, अगर किसी को फिजिक्स में लाना है या मैथ्स में लाना है, मैथ्स आप लोग कहाँ पढ़ते थे कोचिंग? संदीप पाठक सर। संदीप पाठक सर, अच्छा पाठक सर, अरे भाई पाठक सर के यहाँ तो बेहतरीन आप लोगों ने। तो आप लोगों को वहाँ पे भी मैथ्स का पेपर, हम आप लोगों को बता दें, पेपर बहुत टफ आया। मैथ्स में कितने मार्क्स है? 88। आपके? 93। तो उस मुश्किल समय में सर का पूरा सपोर्ट मिला आप लोगों को? बिल्कुल सर। बिल्कुल मिला। यहाँ पर भी टेस्ट वगैरह हम लोग लगाते थे, तो सर से स्पेशली रिक्वेस्ट कर लेते थे, आप लोग की सर आज टेस्ट है, तो वो सर पूरा सपोर्ट करते थे एग्ज़ाम वगैरह का भी। ये लोग SDS के छात्र हैं दोनों, और उन्होंने अपनी मेहनत से इस बात को प्रूव किया है कि अगर मेहनत किया जाए तो रिजल्ट आता है। तो ट्रस्ट का प्रोसेस है। तो अभी किसी एग्ज़ाम के लिए आप लोग कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हैं? 12th के बाद क्या करना चाहते हैं? CUET देंगे पहले। तो CUET के माध्यम से क्या BTech या BSc, किस साइड आप जाना चाहें? BSc चूज़ किया। BSc चूज़ किया। BSc के बाद क्या आगे, मतलब BSc से जो भी है साथ में प्रिपरेशन देख सकते हैं, या फिर IIT जा सकते हैं। अच्छा, मतलब सूजल का इंटरव्यू देखा है क्या आपने? जी सर। अच्छा, तो IIT JAM के माध्यम से ऑल इंडिया रैंक 25-20 फर्स्ट भी ला सकते हो। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, वेरी गुड यार, बहुत बहुत बहुत, मतलब ये जज्बा बहुत शानदार है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप लोग बहुत आगे बढ़ते रहें और अपने माँ बाप, जिले का और टीचरों का नाम रोशन करते रहें। तो आज ICSE बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद 2-3 दिन के बाद हमारे बीच प्रशांत रिचारिया हैं, बहुत ही शानदार स्टूडेंट हमारे, और इनसे हम लोग कुछ सवाल जवाब लेंगे और इनके मतलब परिश्रम के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे इस उपलब्धि को हासिल किया है। इनके ISC बोर्ड में 92%, कितने परसेंट है? 92.25% है। फिजिक्स में 94, केमिस्ट्री में 92। और आप लोगों को बता दें कि ये मेहरौनी से आकर के एक तरीके से अप डाउन के माध्यम से इन्होंने पढ़ाई की है। मैक्सिमम कोचिंग भी आए, बड़े ही संघर्ष में इन्होंने पढ़ाई की है। संघर्ष को इन्होंने चुना, ऐसा नहीं है संघर्ष ने इनको चुना, लेकिन जो इनकी सफलता है उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा, तो इनकी सफलता को थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ही मान के चलेंगे। तो प्रशांत, ये मतलब क्या एक्सपेक्ट किया था, इतने % एक्सपेक्ट किए थे? हाँ 90 तो एक्सपेक्ट किए थे, और फिजिक्स में 95-96 एक्सपेक्ट किए थे। मतलब दुख हो रहा है? नहीं दुख नहीं, ठीक है, 94 तक। 94 तक ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर जो कोचिंग में ऐसा क्या ऐसा रहा, मतलब जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सफलता में, मतलब तो सफल ही मानेंगे हम तुम्हें, और तुम योग्य हो, ऐसा नहीं है कहीं से किसी से कम हो,
तो इस सफलता में कैसे, मतलब आप एक ऐसा एनालाइज, और क्या ऐसा रहा जिससे आपको मार्क्स अच्छा रहा या बुरा रहा जो भी, तो आप अपने ओवरऑल सब अच्छा ही रहा। जो सबसे अच्छा पार्ट लगा वो है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस। उससे क्या है, अपन को पता चलता रहता कि कितने आ रहे, क्या गलतियां हो रही, बाकी सब। तो टेस्ट में लगभग कितने मार्क्स आते रहे आपके? टेस्ट में एट एन एवरेज 60+ ही रहे। तो उतने ही मार्क्स बोर्ड में भी आए? कभी 60 से कम भी रहे, लेकिन एवरेज 60। कोचिंग में भी तो हमेशा 60+ आए, प्री बोर्ड में भी 66+ आए। और कितने घंटे आप लगभग पढ़ाई करते थे? अभी यहीं रहते तो ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं था, डेली 2 से 3 घंटे, और एग्ज़ाम टाइम में 5 से 6 घंटे। एग्जाम टाइम में 5 से 6 घंटे। ठीक है। तो आपने लगभग इसको क्वेश्चंस वगैरह को जो भी नोट्स पढ़ा था कि बुक वगैरह या कोई ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कुछ? नहीं, ऑनलाइन तो कुछ नहीं, पहले सारे नोट्स, फिर उसके बाद जो भी कोचिंग में टेस्ट होते थे वो सारे टेस्ट, फिर उसके बाद उसके मार्क्स में देखते थे क्या क्या गलतियां हैं, फिर उनको देखना, सही करना। बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही गंभीर, बहुत ही सौम्य, बहुत ही शानदार बच्चा है ये प्रशांत रिचारिया। ठीक है, हमसे बहुत छोटा है तो हम बच्चा बच्ची करते हैं, तो कई बार ऐसा नहीं है। और अगर कोई, मतलब जो लोग देख रहे हैं तुम्हें, क्योंकि देखो आज लोग अगर सोच रहे हो कि 12th क्लास के किसी बच्चे का सर इंटरव्यू ले रहे हैं या बात कर रहे हैं और इसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये क्या दिखावा है? दिखावा नहीं है। कल सब इनका इंटरव्यू देखना चाहेंगे, सब लोग इनकी बातों को सुनना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमको ये भरोसा है कि बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, सफलता के झंडे ये गाड़ते रहेंगे। तो आप बताइए, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? मतलब 12th के बाद क्या बीटेक वगैरह, क्या मतलब ड्रॉप लेंगे, क्या करेंगे? नहीं, बीटेक के लिए तो नहीं, ड्रॉप के लिए ऐसे कभी सोचा नहीं। हमें नहीं लगता कि हमारे लिए ड्रॉप लेना बिल्कुल भी सही है। क्यों? तो नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होता, और हम जैसे बीटेक हमें करनी नहीं तो ड्रॉप क्यों ही लें। तो अभी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा वो हमें CUET लगा, उसके बाद अपनी बैचलर, और उसके बाद फिर जो भी होगा वो करें। कुछ मन में सपने सोचे तो होंगे कि क्या करना है? हाँ, अभी तो CUET है, वो सब धीरे धीरे। चलो ठीक है। अगर कोई बच्चा 95 या 94 मार्क्स लाना चाहे ICSE बोर्ड में, तो उसे कितना कुछ करना चाहिए? अगर वो हमारी कोचिंग पढ़ता है तो, और नहीं पढ़ता है तो क्या करना चाहिए उसे? देखो, अगर आप कोचिंग आते हैं तो आपको सबसे पहले अपना पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, आप सबसे बेहतर कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप घर पर कहेंगे तो आपको ये पता नहीं रहेगा कितने बच्चे आपसे आगे हैं या आप उनसे आगे हैं। तो कोचिंग में बस ये रहता है कि आपको पता चलता रहता है टाइम टू टाइम कि आप कितने आगे, क्या आपकी मिस्टेक्स हो रही वगैरह सब। और सबसे पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, क्योंकि देखो 90 से ऊपर वाले जो भी बच्चे रहते हैं, देखो पूरा तो सब पढ़ते, बस क्या रहता है जो भी मिस्टेक्स हो जाती 90 के ऊपर, क्योंकि सब लोग सिलेबस वही पढ़ते, बस ये हो जाता कौन कितनी बार पढ़ रहा और कैसे पढ़ रहा। बस बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इन्हीं बातों के साथ अब यहाँ पर कंबाइंड रूप से हम बताना चाहेंगे कि प्रशांत रिचारिया, आयुष गोस्वामी और रुद्र परमार, ये तीनों की तिकड़ी थी, और हमारे तीनों बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट हैं। तीनों बहुत गजब हैं, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हैं। उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं, शुभकामनाएं करता हैं, और कामना दे रहे हैं कि आप आगे बहुत ही बढ़ते रहें और ऐसे ही अपने यंगस्टर का मार्गदर्शन करते रहें। छोटा भाई कौन सी क्लास में आपका? अभी वो 10th में है। 10th में। और पिताजी पुलिस में हैं इनके, और अब ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, जिले का भी नाम बढ़ाते रहें। ये जिस